अखिलेश यादव जी यहाँ 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोट 5 लाख वोटों से जिंदाबाद। इस सरकार को किसी कीमत में नहीं देखना चाहते हैं। ये भाजपा को यहाँ भगाना होगा, ये निश्चित कर लिया है। बाबा साहब का मिशन अधूरा माननीय अखिलेश जी अब करेंगे पूरा। भूल न जाना भाई बहनों, ये वक्त कभी नहीं आएगा और 13 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर भाजपा को यहाँ भगाना होगा। मोदी मैजिक नहीं है इस बार। कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ इंडिया मैजिक है और जनता का मैजिक चलेगा। जनता इंडिया को जिताएगी। भाजपा में बैठे लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, ऐसे हम लोग अब मोदी को भगाने का काम करेंगे। कौन कौन यहाँ पे भाजपा के साथ है, हाथ खड़ा कीजिए। इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिले कन्नौज में मौजूद हूँ। ये जिला इत्र के लिए जाना जाता है। कन्नौज की अर्थव्यवस्था इत्र पर ही निर्भर है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी और दूसरे चरण में भी जो वोटिंग टर्नआउट निकला, जो वोट प्रतिशत निकला, वो बहुत कम निकला। 63% वोट निकला, यानी कि लोग बहुत कम वोट दे रहे हैं, घर से कम निकल रहे हैं। और इस बार 2024 का माहौल भी ठंडा नज़र आ रहा है, क्योंकि 2019 में इसके बिल्कुल उल्टा बहुत अच्छा खासा माहौल था, जनता में जोश था, वोट डालने के लिए जा रहे थे। लेकिन इस बार जो वोटिंग टर्नआउट निकल रहा है वो काफ़ी कम निकल रहा है। तो आम जनता है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। और इसी सीट से अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के सुब्रत पाठक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में डिंपल यादव को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। 12,000 से ज़्यादा वोटों से वो हारी थी। चलिए आम जनता, इनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, क्या लग रहा है यहाँ जो कन्नौज सीट है, यहाँ से 2019 में डिंपल यादव यहाँ से हारी थी, अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, कन्नौज की जनता के दिल में और उनके सांस में और हर घर में माननीय अखिलेश यादव जी बसे हैं। यहाँ से ऐतिहासिक जीत होने वाली है माननीय अखिलेश यादव जी का। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई टक्कर ही नहीं है। यहाँ हर जनता के बीच में, हर जाति के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो यहाँ पर विकास का संगम बहाया है, उसमें यहाँ के आम जनमानस के दिल में है कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत में भेजने का काम करेंगे कन्नौज की धरती से। क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश जो 80 सीटें हैं यहाँ से लोकसभा की, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बहुत कम निकला है। सिर्फ 53% वोट कल पड़े सिर्फ यूपी में। क्या लग रहा है, ऐसा क्या कारण है, क्यों लोग इतने सुस्त हो गए? देखिए, सुस्त नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उससे लोग दुखी होकर घर में बैठे हैं। किसानों की समस्या को लेकर और जो यहाँ गरीब है, गरीबों की समस्या को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल को लेकर सारे लोग दुखी होकर आज ये घर पर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हैं और जो लोग गए हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालकर इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपसे बात करना चाहिए, क्या माहौल नजर आ रहा है? मैम, माहौल बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीत के जाएंगे अच्छे वोटों से जी। प्रधानमंत्री मोदी पे क्या कहेंगे, लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा? वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मतलब सिस्टम बना रखा है। मणिपुर का देख लीजिए, काफ़ी ऐसी हमारी बेटियां हैं जिसको निर्वस्त्र करके दौड़ाया गया रोड पे। आपको लग रहा है कि हमारी महिला वोट करेगी बीजेपी को? मुझे नहीं लग रहा कि करेगी। तो महिलाएं इस बार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी। क्या लग रहा है सर, माहौल क्या नजर आ रहा है आप लोग? देखिए, सीधा माहौल इंडिया के पक्ष में है, क्योंकि मोदी सरकार ने 10 सालों में हर वर्ग को, नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको सिर्फ झूठे वादे, जुमलों में फंसाने का काम किया। आज 10 साल में उनकी सारी पोल खुल गई। आज जनता उनके एक एक वादे पे उनका हिसाब मांग रही है कि आपने 10 साल में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। आज आप फिर आकर के नए सब जवाब मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मुझे 10 साल पहले वाला, मुझे अच्छे दिन का जो वादा आपने किया था वो दे दो। आप मेरा 10 साल पहले वाले दिन वापस लौटा दो। आज वो नहीं लौटाने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सारे वर्ग के लोग, सारे जाति धर्म पंथ के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरी तरीके से मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नकार चुके हैं। क्या कारण है नरेंद्र मोदी मतलब भारतीय जनता पार्टी को ना वोट देने का? सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा। आज डीएपी की बोरी आप लेने जाओ 10 किलो उन्होंने कम कर दिया, 5-5 किलो करके 2 बार में कम की और कीमत बढ़ाते जा रहे हैं।
आज किसान क्या करेगा आप बताओ? उसकी फसल की लागत का मूल उसको नहीं मिल पा रहा है, वो अपना समर्थन मूल पे MSP मांग रहा है, आप नहीं देने को तैयार हैं। आप किसान के साथ धोखा कर रहे हैं तो किसान आपसे नाराज है। 10 साल पहले जो युवा 18 साल का था वो आज पहली बार उसने मोदी जी को वोट दिया था, जैसा मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। आज वो 28 साल का हो गया और आज भी बेरोजगार है और नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे उसके पास कुछ नहीं है। आज वो परेशान है और जितनी भर्तियां हुई हैं उसको सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेपर लीक का नाम दे करके भर्ती नहीं करना चाहती है और नौजवानों को बेरोजगार रखना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे लगातार बहस कर रहे हैं कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप मिलती है, ये लोग मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये उनकी हताशा है। ये दो चरण के जो चुनाव हुए उसकी हताशा है भारतीय जनता पार्टी की। आप अपने घोषणा पत्र पर बात नहीं करते हैं, आप अपनी जो वादे किए उस पर बात नहीं करेंगे। आपने 10 साल पहले कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम लोग नौजवानों को देंगे, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप काला धन वापस लाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। आप किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। आप दूसरे के न्याय पत्र पे बात करेंगे जिसपे कहीं भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उस पर जवाब देने से बच रहे हैं। आप सभा में खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के किसी पर भी कोई आरोप लगा देंगे, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जनता सब जान रही है और किसी को आज कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई हमदर्दी का भाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी को हटाने का मन जनता बना चुकी है, पूरा बना चुके हैं पूरी तरीके से। तो मोदी मैजिक नहीं है इस बार? कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ इंडिया मैजिक है और जनता का मैजिक चलेगा। जनता इंडिया को जिताएगी, जनता इंडिया को जिताएगी। क्या कह रहे हैं युवा है, किसके साथ जा रहे हैं? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अखिलेश यादव जी यहाँ 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख वोट? 5 लाख वोटों से जिंदाबाद। क्या मुद्दे हैं युवाओं के? युवाओं की भर्ती नहीं आती, 10 सालों से पहले भी थी मगर बेरोजगारी बहुत है, भर्ती नहीं आती। अभी पुलिस का पेपर आया था वो लीक हो गया। पहले तो भर्ती नहीं उत्तर प्रदेश में आती है कोई। अच्छा, इतना पेपर लीक हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या तो उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम हो चुकी है सरकार चलाने में कि उसके नीचे जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, वो पेपर लीक करा दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये मतलब सरकार चलाने में असमर्थ है और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पेपर लीकेज हो रहा है। तो डबल इंजन की सरकार फेल रही है, एकदम महा फेल रही है। डबल इंजन की सरकार एकदम फेल हो गई है। और इस बार चुनाव में आपको दिखेगा कि किस तरीके से जो है इनकी डबल इंजन की सरकार जो है रेलवे पटरी से ट्रैक से उतर चुकी है। केंद्र में कौन विराजमान हो रहा है? इंडिया सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। आप कहाँ हैं? गठबंधन जी, इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनने जा रही है। ये सच्चाई है। 2024 के चुनाव में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। मोदी जी के भाषणों में जो हताशा का नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र की बात। सोना आज किसके समय में जो है महंगा हो रहा है? सोने का आज भाव क्या है? असली तो मतलब मंगलसूत्र मोदी जी जो है छीन रहे हैं महिलाओं का। आज हमारा रुपया कहाँ है? इस देश का रुपया 92 रुपया जो है प्रति डॉलर है। रुपया टूट नहीं गया है। बैंकों का रेपो रेट जो है बढ़ा दिया जा रहा है और जनता के पैसे का जो ब्याज कम मिल रहा है। ये हताशा नहीं है, ये गरीब जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है। तो इस बार बिल्कुल माहौल नहीं बन पा रहा है। नहीं, आप मीडिया चैनल के माध्यम से आप खुद पता लगा ली होंगी कि किस तरीके से जनता हताश और निराश है। गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के साथ जीवन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया 10 सालों में। इसीलिए जनता जो है इस बार इनको उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? 2014 में जो सोने का भाव था 14,000 रुपया, वो इस समय 75,000 रुपया है। जो DAP की बोरी 500 रुपये की थी वो 1350 रुपये की है। और जो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1100 रुपये का है। ये सारी चीज़ें हैं। जनता इतनी ऊब चुकी है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना मन बना चुकी है। यहाँ भाजपा बिल्कुल हर तरीके से फेल हो चुकी है और यहाँ सारा एकदम पूरा वोट इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन को जा रहा है। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप लोग जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी का जो भाषण रहा है, वो जो नारा देते हैं 400 का पार, 400 प्लस लेके आएंगे, क्या इस पे आपको क्या लग रहा है? उनके कहवे को तो वो 4,000 नीतीश कह रहा है। 4,000 तो सीटें भी नहीं है। इन्हें बिल्कुल पागल हो गए हैं। सीधी बात तो ये है।
अब चूंकि संविधान खतरे में है, संविधान से देश चलता है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, हम उसको बचाएंगे और इनको किसी कीमत पे नहीं आने देंगे और इनको भागना पड़ेगा। जनता ने ये मन बना लिया है। हमारा नौजवान बहुत दुखी है। बेरोजगारी भत्ता माननीय अखिलेश जी देते थे, इन्हें वो खत्म कर दिया। वजीफा माननीय अखिलेश जी देते थे, वो खत्म कर दिया है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हमारी बिटियों की शादी के लिए रुपया देते थे, साइकिल देते थे, लैपटॉप देते थे। गरीबों की अगर कोई देश के अंदर कोई सरकार है वो समाजवादी सरकार है, क्योंकि उन्हें पानी माफ किया था, ट्यूबवेल का पानी माफ किया था, नहर बम्मा का पानी माफ किया था, सबको खाद मुहैया कराई थी, वाजिब मूल्य मिलता था। तो इसलिए अब किसानों ने भी निर्णय कर लिया है कि सरकार को किसी कीमत में नहीं देखना चाहते हैं। ये भाजपा को यहाँ भगाना होगा, ये निश्चित कर लिया है। बाबा साहब का मिशन अधूरा माननीय अखिलेश जी अब करेंगे पूरा। तो आप लोग चाहती भारत में दुश्मन को कोई ललकारे, इसलिए मानवर अखिलेश जी बता रही। भूल न जाना भाई बहनों, भूल न जाना भाई बहनों, ये वक्त कभी नहीं आएगा और 13 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर भाजपा को यहाँ भगाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव। क्या लग रहा है अगर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में कौन है जो प्रधानमंत्री बने? इंडिया गठबंधन में जो भी तय होगा वो बनेगा। ये तो गठबंधन है, अपना लाएंगे, अपनी सीटें लाएंगे तो बनेगा। अभी कोई नहीं है, इससे मतलब है। सब लोग बना राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेज पर रोने लगेंगे। वे तो रोते ही हैं, वे तो रो रहे हैं, गिर रहे हैं, उनके नेता सब गिर रहे हैं। उन्हें जब वो आ रहा है, कौन नितिन गडकरी कौन है, वे तो बेहोश करके गिर गए। गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। वो गर्मी है तो चढ़ी है, वो गर्मी शांत करना है। ये समाजवादी पार्टी के लोग इसकी गर्मी शांत करेंगे। ये गर्मी तो शांत हो जाएगी बिल्कुल। अब वोट क्या कह रहे हैं? मोदी जी को दौड़ाने लगा है, सब गिर रहे हैं, वो महिलाओं से डर रहे हैं, महिलाओं से डर रहे हैं कि हाँ, जैसे महिलाओं का दुशासन ने चीर खींचा था द्रौपदी का, ऐसे भाजपा में बैठे लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे हम लोग अब मोदी को भगाने का काम करेंगे। इतना सिलेंडर महंगा कर दिया कि हम लोग 3-3 महीने हो गए सिलेंडर नहीं बना पा रहे, भूखे चले आते, चूल्हा जलाने नहीं पड़ता है। एक समय वो था जो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ रही थी, है, और 400 रुपये 30 का था सिलेंडर, आज 1130 का नहीं, 1150 का है। तब स्मृति ईरानी कहाँ गई थी, है, और आज स्मृति ईरानी वो बरेली में चुनाव लड़ी, आ जाती यहाँ कन्नौज में। सुब्रत पाठक की तो बात छोड़ो, आई थी व्यवस्था बनाते, स्त्री रानी की वो देखो वो हालत होती कि देखो अपनी जमानत नहीं बचा पाती। यहाँ भाई देखो ये लोहिया वाहिनी का क्षेत्र है। यहाँ मैडम जी केवल अखिलेश यादव नहीं, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव और इसके पहले छोटे सिंह यादव, यहाँ छुट्टी के टाइम में एक आध सीट दे दी जाती है। बाद बाकी सीटें हमेशा से सपा की ही रही है और समाजवादी की रही है और जीवन भर रहेंगी। हाँ, और जो देखो ये गुजरात नहीं है मैडम जी, ये गुजरात नहीं है, ये यूपी है। यहाँ जैसे चुनाव चाहे वैसे सुब्रत पाठक जो अपनी राजनीतिक खन्नौज दिखाते हैं, आ जाए इस नदी पर देख ले कितना पानी आता है, कितना वो आता है, बिजली आती है। बाबा नहीं बवाली है और चिलम पे साइकिल भारी है। हमारे अखिलेश भैया यहाँ से बहुत वोटों से जीत के जाएंगे। हम लोग हाँ, माहौल तो यही है कि यहाँ से जो है साइकिल आगे है। केंद्र में क्या लग रहा है आपको? केंद्र में तो वो गठबंधन काम करेगा, गठबंधन जो है जिसे चाहेगा वही प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी में अब दमखम नजर नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उनका तो कोई नाम ही नहीं सराहते। यहाँ जो भी वोट मिलता, जब स्टेज पे चढ़ रहे थे तब वो ऐसे गिर रहे थे तो दौड़ा तो आने लगा है उनको। गोदी मीडिया हम लोगों का सहयोग नहीं साफ करता है। गोदी मीडिया उन्हीं के साथ है और सही आप दिखाने लगे। गोदी मीडिया ये सबसे बड़ा। अब हम लोगों ने गोदी मीडिया की अब नहीं सुनना चाहते, हम बस अपनी पोलिंगों पे उनका भरपूर वोट देंगे। आप लोगों ने मीडिया लोगों ने तो हमें परेशान किया है, इसीलिए वो 10 साल रह गए ना, 10 दिन में भगा देती। आप लोग झूठे फरेब दिखा के निजीकरण हो रहा है हर जगह। हम कहीं
प्लेन बेच दिए, हर जगह बेच दिए जा रहे हैं। अब ऐसे देश बिछ जाएगा, कहाँ जाएगा? अर्थव्यवस्था इसी से गिर जाएगी। 10 लाख देने को कहेगा, कहाँ 10 पैसा नहीं आए। खाता और खुलवाए दो। हर खाते में 15 लाख 15 लाख रुपया हर खाते में 15 लाख रुपया आए, क्यों खाता में 5 रुपया नहीं आए? ये तो बेहद झूठा है, इतना झूठा कोई प्रधानमंत्री रुपया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा ये गांव यादवों को पड़ता है, ये 10 साल हो गए हमारी रोड ऐसी पड़ी हुई है, आज तक इस पे गड्ढा मुक्त की योजना चली थी सरकार की, वो भी नहीं इस पे हुई आज तक है। और ये बोलते इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ कन्नौज की बात करते हैं, ये 4 एक्सप्रेसवे अखिलेश जी की देन, मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी की देन, इत्र पार्क, कन्नौज में सारे जितने भी विकास हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार की देन, सिर्फ अखिलेश जी की देन। इसलिए यहाँ से ऐतिहासिक जीत कम से कम 1.5-2 लाख वोटों से अखिलेश जी जीतेंगे। केंद्र में क्या माहौल है? केंद्र में भी जाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं की मांग है, इंडिया गठबंधन ही सरकार बनेगी। युवाओं का सपोर्ट है, इंडिया गठबंधन की सरकार। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ी हो मैडम बीजेपी के चक्कर में? सीधी आइए ना सभा में। मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच का हमारा सीना है, लेकिन सीना नहीं है। देश चलाने के लिए 2.5 किलो का कलेजा चाहिए, सीने से कुछ नहीं होता है। हाँ, कलेजा चाहिए 2.5 किलो का। वो प्लास्टिक का सीना लेके घूम रहे हैं, दुनिया के देश को बर्बाद कर दिया। सब गुजरातियों को जितना पैसा था सब बैंकें खाली कर दी, उनको सबका माफ कर दिया। तो अपनी बीबी को थोड़ा ना छोड़ देता। अगर मोदी जी के पास सीना होता तो अपनी बीबी को नहीं छोड़ देता। जब वो अपनी बीबी को छोड़ दिए तो हमारे देश को तो पल में बेच देगा। महिलाओं का सम्मान कैसे? बिल्कुल मैम, मैं चाह रही हूँ जब उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है, उसकी माँ का पता नहीं है, उसका खुद नहीं पता है, तो हमारे देश का कहाँ पता लगने देगा? ऐसे प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकेगी हमारे देश की जनता। गुजरात वाले गाली दे रहे हैं, अब गुजरात वाले मोदी गाली दे रहे हैं, हकीकत है ये। तो इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी बाबा की जोड़ी काम नहीं आएगी? अरे कुछ काम नहीं आने वाला है, सब कुछ नहीं काम आने वाला है। गए सब गए। चलिए तो कौन कौन यहाँ पे भाजपा के साथ है, हाथ खड़ा कीजिए। इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिए। तो आप देख रहे थे यहाँ पे कन्नौज में इस वक्त हम लोग मौजूद है। कन्नौज की आम जनता की आप लोगों ने राय सुनी और 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।